मैं क्यों कह रहा था कि अपने बैंकों से पैसे निकाल करके सोने चांदी में इन्वेस्ट करो। हम्म। इकोनॉमी पे असर आएगा, अभी गैस पे असर आने लग गया, हम्म। तो उसी प्रकार से इकोनॉमी पे आएगा। जब इकोनॉमी पे असर आएगा तो लोग फिर कहाँ दौड़ेंगे, बैंकों में पैसे उनके पड़े हुए सारे के सारे फ्रीज हो जाते हैं। आपको पता होगा जब भी वॉर शुरू होता है तो बैंकों के ऊपर सबसे पहला प्रभाव होता है कि पैसे पहले फ्रीज कर दिए जाते हैं। उन पैसों को यूज किया जाता है वॉर लड़ने में, जंग लड़ने में। बैंक अगर बच गए तो पैसे लौटते हैं, बैंक नहीं बचे, बैंक क्षतिग्रस्त हो गए, पैसे खत्म। वहाँ कौन सा आरबीआई काम करेगा, कौन सा कोई नियम काम करेगा जब अंतर्राष्ट्रीय क्षति हो रही होगी। तो कोई भी ये जो भारतीय संगठन है, भारतीय संस्थान है, बैंक आदि कोई काम नहीं करते उस समय। ये कौन सा पीरियड है जब बैंकों पर संकट बहुत गहरा होगा? बस आ गया वो पीरियड, मार्च अप्रैल और मई, एक एक पीरियड है, 12 अगस्त के बाद दूसरा पीरियड है, 12 अगस्त के बाद वाला पीरियड ज़्यादा क्रिटिकल रहने वाला है। सोल्यूशन क्या है? पैसा निकाल कर घर में सॉल्यूशन रखना है? यही है कि पैसा निकालिए और सोने और चांदी में इन्वेस्ट करिए। लॉकर्स यूज़ कर सकते हैं, बैंकों में लॉकर आपके लोकलाइज्ड होते हैं, उसकी चाबी आपके पास होती है। लेकिन आपको डे टू डे यूजेज के लिए करेंसी नोट तो चाहिए होंगे। कुछ चाहिए मतलब आपको ये थोड़ी चाहिए कि आपने मतलब प्रॉपर्टी खरीदने का पैसा जो कहते हैं करोड़ों रुपए तो आपको चाहिए नहीं। भारी रकम है उसको सोने चांदी में इन्वेस्ट करके लॉकर्स में रखिए। और जो छोटे पैसे हैं डे टू डे यूज़ के लिए है, 20,000 50,000 रुपये यूपीआई करने के लिए, उतने पैसे रखिए। यानी आप कह रहे हैं कि कम से कम मार्च अप्रैल में ये 3 महीने में आपका खर्च बैंक जाए बिना चल सके, हाँ, इतना पैसा आपके घर में होना रहे चाहिए। रहे। डिपेंड करता है किसका क्या खर्च है। जी हाँ। इसके अलावा आपने उस पैसे का इस्तेमाल सोने और चांदी को खरीदने में करना है। जी हाँ। क्या लॉन्ग टर्म के लिए सोना चांदी सही रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इससे बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ज़मीन से ज़्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट सोना और चांदी है, अगर आप उसकी रक्षा कर सके तो। लेकिन ऑलरेडी रेट बहुत हाई है, बहुत लोगों की रीच से ऑलरेडी बाहर जा चुका है सोना चांदी। अभी जहाँ और पहुँचेगा वो और पहुँच के बाहर हो जाएगा। इससे भी आगे जाएगा। इससे भी आगे जाएगा, टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी तो सोना का यूज़ चिप्स में होता है, हम्म। चांदी का यूज़ होता है इंडस्ट्री में। कंप्यूटिंग में, बैटरीज में, हम्म। सोलर में। तो इंडस्ट्री भी बढ़ रही है। चांदी सोना फिजिकल फिजिकल गोल्ड और डायमंड का हमेशा क्राइसिस बना रहेगा। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि इसका रेट कमने वाला है। और वह ज्योतिषीय रिपोर्ट भी यही कहती है कि इसको आप अभी खरीद के रखिए। 2026 में मेटल में निवेश करना बहुत फायदेमंद रहेगा। मैं सोने तो चांदी के सभी अलावा कोई और धातु? तांबा, तांबा। तांबा में भी बहुत फायदा है। रेट बढ़ेगा? रेट बढ़ेगा, तांबा भी शूट करने वाला है। मैं तो कह रहा हूँ धातु में जिस भी धातु को पकड़िए उसमें इन्वेस्ट करिए, आपका फायदा होगा। ऐसा क्या ग्रहों का योग है कि धातुओं की कीमत बढ़ रही है? राहु, राहु का जो गोचर शुरू हुआ है इसमें, जिस समय ये अग्नि पंचक योग वाला ग्रहण लगा, जिस समय ये एक पक्षीय दो ग्रहण लगे, ये सभी जो हैं उस समय लग रहे हैं जब राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। कुंभ राशि का राहु का गोचर सीधा धातु में निवेश करने कहता है। धातु में निवेश करिए, बहुत फायदा है। भारत की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ और सवाल पूछता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग ज्योतिष से यही जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में भला कैसे हो सकता है हमारा। तो हम्म। सोने चांदी का इन्वेस्टमेंट आपने बता दिया जी। भले के लिए। जी। एक बचने का रास्ता आपने बता दिया कि पैसा कम से कम 3 महीने लायक आपके घर में होना चाहिए। जी। बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे देश में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जी। और युद्ध का असर स्टॉक मार्केट पर बिल्कुल नेगेटिव है। जी। उनके लिए क्या सलाह है? तो स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए। जुआ खेलने के लिए ये समय नहीं है, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। शनि वैसे भी मीन राशि में बैठे हुए हैं। आपको पता होगा कि शनि से बड़ा दंडाधिकारी कोई नहीं है। शनि बहुत जबरदस्त दंड देते हैं अगर आप जुआ खेलते हैं। लोग कहने का कहते हैं स्ट्रैटेजी खेल रहे हैं, कम रिस्क वाला खेल रहे हैं। लोग कहते हैं हम तो बस डेली ट्रेडिंग करते हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें करते हैं। वैसा कुछ नहीं, अगर आप करते हैं, 1 रुपया भी इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे रिस्क है, आपको पता है कि इस चीज़ में रिस्क है, ये आपके कंट्रोल के बाहर की चीज़ों से अप एंड डाउन होता है, तो वो जुआ है। जुए से अगर आप दूर नहीं रहते हैं तो शनि आपको बहुत प्रताड़ित करेंगे इस साल 2026 में। जहां राहु भी पीड़ित है, शनि भी पीड़ित है। आप यही समझ के चलिएगा कि अगर आपने जुआ खेला है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करा है, ऐसे ही खाएंगे कि अगले 5-10 साल भी उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। पर तो स्टॉक मार्केट में आप कह रहे हैं कि वहां ना लगाइए, ना सोने लगाइए। चांदी में जरूर लगाइए, तांबे और में भी लगा फिजिकल दीजिए। फिजिकल सोना चांदी, फिजिकल तांबा उतना लेके आइए फिर घर में। यानी कि ज्वेलर जितना। के पास जाइए, ऐसा नहीं कि पेपर पे खरीद लिया, हाँ डिजिटल हाँ खरीद लिया ना। हाँ हाँ। ज्वेलर के पास जाइए, सोना और चांदी जितना खरीद रहे हैं उतना फिजिकल फॉर्म में अपने घर लेकर आइए। जी हाँ। सेफ रहेगा। सेफ रहेगा। आप घर में नहीं रख सकते, आप बैंक के लॉकर में रखिए जिसकी चाबी आपके पास हो, हम्म। आपके कंट्रोल में हो। बैंक का लॉकर सेफ है ना, कम से कम हम्म। वहां रखिए। स्टॉक मार्केट के बाद एक बहुत बड़ा निवेश जो कि अब युवा जेन जी बहुत उसकी तरफ आकर्षित है, वो क्रिप्टो करेंसी। जी। क्रिप्टो करेंसी तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जी। आप इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं क्या? नहीं देता हूँ। क्यों? 2026 में वो भी वॉलेटाइल है, डिजिटल करेंसी जितनी भी टाइप की है सब वॉलेटाइल है इस बार। नहीं पढ़ना चाहिए, अचानक से क्राइसिस आएगा। क्रिप्टो करेंसी भी आपने हटा दिया है। हाँ। एक और बहुत बड़ा निवेश जिसपे लोगों ने खूब पैसा बनाया वो रियल एस्टेट है। हालांकि आपने रैपिड फायर में
2032 तक के लिए कहा है, लेकिन मैं इस वर्ष के लिए समझना चाहता हूँ। बहुत बड़ी संख्या में रियल एस्टेट में पैसा लगता है, जी। बहुत ब्लैक का व्हाइट भी होता है। हुँ, हुँ। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, युद्ध को देखते हुए, दुबई में हमने देखा रियल एस्टेट का क्या हाल हुआ। जी हाँ, एक अटैक हुआ जी हाँ। और बड़े-बड़े अमीर अरबपति वहाँ से भागने लगे हैं, अपने पैसे को सिंगापुर और बाकी देशों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जी। रियल एस्टेट भारत में क्या नज़र आता है? भारत में बूम कर रही है इंडस्ट्री और आगे भी फ़ायदा है। लेकिन 2032 वाला जो जब तक ये वॉर वाला सिस्टम चलेगा, 2026 में सेफ़ है, 2027 में सेफ़ है, लेकिन 2028, 29, 30, 31 ये 4 साल सेफ़ नहीं रहेगा इन्वेस्ट करना। आप कह रहे हैं स्टेबल रहेगा या दाम बढ़ भी सकता है? दाम बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा। बढ़ेगा। स्टेबल नहीं, जैसे दाम कोविड बढ़ेगा। के टाइम में रियल एस्टेट इंडस्ट्री लॉस में गई थी, हाँ। सर्टेन ड्यूरेशन के लिए और उसके बाद दोगुनी प्राइसेज़ हो गईं। ठीक उसी प्रकार से प्री वॉर और पोस्ट वॉर के प्राइसेज़ में बहुत बड़ा डिफ़रेंस रहेगा।